नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आज दोस्तों, मां भगवती की कृपा से मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, गारंटी है, लिखवा के रख लो, गरीबी को वास्तव में ही आपसे डर लगेगा। ये थंबनेल ऐसे ही नहीं दिया गया है, वो सोच समझ के दिया गया है। लेकिन डर तब लगता है जब आप बलवान हो जाते हो। आप कमजोर हो तो डरने का सवाल नहीं, फिर तो अपने को ही डरना पड़ेगा। आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है, कोई भी आर्थिक परेशानी देखते देखते मिनटों में दूर हो जाएगी। आपके जीवन में कोई बाधा है नकारात्मक शक्तियों की, देखते देखते इस उपाय को करते करते आपकी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। ये उपाय जो है ना, इतना शक्तिशाली उपाय है कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। आपको बड़ी बड़ी साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी पंडित को, एस्ट्रो कमल को कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखाओ तो आपकी मर्जी है, आपका स्वागत है। 1100 रुपये लगते हैं दिखाने के, दिखा सकते हो। नहीं दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा उपाय करो तो भी आप आराम से कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त उपाय है ये। उपाय माँ कामाख्या का उपाय है, और ऐसे कई उपाय मुझे जहाँ से प्राप्त होते हैं मैं वो सब देता रहता हूँ। बहुत बड़े बड़े उपाय हैं, तुरंत प्रभावशाली उपाय हैं। इस उपाय की अवधि प्रति शुक्रवार आपको करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से उपाय चालू हो जाता है, ठीक है। हर शुक्रवार को ये उपाय करना होता है, और इस उपाय का नियम है कि ये सिर्फ शाम को ही होता है। इस उपाय को शाम को करना पड़ता है, लेकिन शाम को पवित्रता पूर्वक करना पड़ता है। आप स्नान आदि करके फिर उस उपाय को करेंगे। हर प्रकार की समस्या का समाधान है ये उपाय, तो फिर आप थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं आराम से। तो शाम को इस उपाय को आपको करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, बाजार से कुछ सामग्री एकत्रित करनी है। वो सामग्री मैं आपको बता देता हूं। एक तो थोड़ा सा कपूर अपने पास रखिए, सफ़ेद गुग्गल मार्केट में मिलती है वो अपने पास रखिए। दालचीनी ले आइए, थोड़ी सी दालचीनी का जो आता है ना वो राउंड दालचीनी का स्टिक, वो ले आइए। पीली सरसों ले आइए। कनेर के फूल ले आइए। कनेर के फूल या फिर गुलाब के फूल, दोनों में से कोई एक फूल चाहिए जिसकी सूखी हुई पत्तियां चाहिए। अब दालचीनी को अलग रखिए आप। इलायची, थोड़ी सी इलायची, लौंग, वो सब भी आपके साथ में चाहिए ना। तो सिर्फ दालचीनी को अलग रखिए। बाकी जितने भी सामग्री मैंने बताई ना, वो कपूर को रहने दीजिए। आप क्या क्या सामग्री देखिए, सफ़ेद गुग्गल, पीली सरसों, गुलाब के फूल, लौंग और इलायची बढ़िया मात्रा में, इनको आप मिक्सी में डाल करके एकदम बढ़िया पाउडर बना लीजिए, ठीक है। और दूसरा, एक डिब्बे में आप दालचीनी का पाउडर बना करके, एकदम मस्त दालचीनी का मेन पाउडर बना करके रखिए। ये दो पाउडर आपको बना करके रखने हैं। अगला काम अपन क्या करते हैं, अगला काम अपन करते हैं, घी और वो कपूर तो आपको अलग से चाहिए। अब आपको आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय शुरू करना है। तो शाम को जो गोधूली बेला होती है, जिस समय अपन पूजा करते हैं मंदिरों में, जब घंटी बजना शुरू हो जाती है, पूजा करना शुरू हो जाती है, उस समय यह काम करना, नहा धो के आराम से करना ना। अगर नहा धो नहीं सको तो हाथ पैर तो धो ही लेना, हाथ पैर मुंह सर धो लेना, धो करके और फिर इस उपाय को करना। सर पे थोड़ा, अगर कोई स्त्री है बोले लंबा बाल है, सर नहीं धो सकती, थोड़ा सा भगवान के नाम से थोड़ा सा पानी डाल करके पवित्रता बोल करके भगवान से, और फिर इस काम को करना। करना क्या है, एक गैस के ऊपर गाय का जो कंडा आता है ना, गोबर कंडा, उसको आप जलाने के लिए छोड़ दीजिए और अपने पूजा घर में जाइए। पूजा घर में पूजा कर लीजिए देवताओं की। और आपका हर आदमी का अलग अलग इष्ट देवता होता है। आपका कोई इष्ट देवता, जैसे हनुमान जी हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, गणेश जी हो, किसी का कोई हो, किसी का कोई हो, अपने इष्ट देवता से सौभाग्य प्राप्ति, बंधन मुक्ति और समस्त बाधाओं से मुक्ति पाने के इस उपाय को करने की आज्ञा मांग लीजिए। आज्ञा मांग ली आपने वहां की पूजा कर ली। वहां की पूजा करने के बाद में अब आप माँ भगवती से, माँ कामाख्या से, अब आप अपने ज्ञात और अज्ञात अपराधों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगिए। माँ से कहिए, माँ मुझसे ज्ञात
जानकारी में, अज्ञात अनजाने में कोई भी प्रकार के अपराध किसी भी जन्म में अगर हुए हैं माँ, तो मैं उसके लिए आपसे करबद्ध क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ, पैर पकड़ करके क्षमा मांगता हूँ। हे माँ, मुझे माफ करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे दयालु देवी, तू बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, मेरे अपराधों को क्षमा कर। इस प्रकार से याचनात्मक ढंग से उनसे बात करें और अब उनसे सौभाग्य प्राप्ति के लिए, बाधा मुक्ति के लिए इस उपाय को करने की और इस उपाय में सफलता प्राप्त करने की उनसे प्रार्थना कर ले। ये काम आपको हर शुक्रवार करना है, ध्यान रखना। एक दिन करके निकालना नहीं, हर शुक्रवार करना है। थोड़ा सा पेशेंस से, ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा आप, ये नहीं कोई चीज चूक जाए फिर गलत कर दें। अब क्या है, आपका जो कुंडा आप गैस पर छोड़ के गए थे ना, अब वो कंडा हो गया गर्म, कंडा गर्म हो गया। आपको अगर अंकोल का तेल कहीं मिल जाता है तो ठीक, मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो 4 बूंद सरसों के तेल की भी लेनी है आपको। अब 4 बूंद सरसों के तेल की लेकर के पहले उस कंडे को एक शिकोरे में, या जो धुपेड़ा आता है, जो धूप करने का आता है बड़ा मिट्टी का, उसमें लेकर के रखिए। उस पर 4 बूंद सरसों के तेल की या अंकोल के तेल की 1 बूंद उस पर डाल दीजिए। अंकोल का नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, सरसों के तेल की 4 बूंद डाल दीजिए। अब नेक्स्ट काम शुरू होता है। आपने 2 पाउडर बनाए, एक तो दालचीनी का बनाया, एक दूसरी सामग्रियों का जो गूगल आदि का बनाया था वो। आपको उस पे कपूर और घी, गाय का शुद्ध घी और कपूर, अब शुद्ध घी नहीं मिले तो जो भी मार्केट में मिले, जो अवेलेबल है वो वही लेना पड़ेगा, शुद्ध कहाँ से लाएंगे। तो वो घी और कपूर उस कंडे पर डाल करके थोड़ी अग्यारी कीजिए, यानी ज्योति प्रकट कीजिए, ठीक है। अब उस ज्योति में आपने जो पाउडर बनाया ना, कौन सा पाउडर, वो पाउडर गूगल वाला, एक तो बनाया दालचीनी का पाउडर, एक गूगल और वो मिर्च वगैरह, वो मिर्च वगैरह क्या, इलायची वगैरह, और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च भी डाल देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो काली मिर्च वगैरह का जो पाउडर बनाया है वो अलग बनाया है ना, तो उस पाउडर को थोड़ा सा आप डालिए। अब यहाँ तक डाल दिया। अब आपको पृथ्वी मुद्रा समझिएगा ध्यान से। ये है आपकी अनामिका उंगली, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये अनामिका उंगली है ना, सूर्य भगवान की अनामिका उंगली। सूर्य भगवान की अनामिका अंगुली और शुक्र का अंगुष्ठ पौर, इन दोनों का जो पौर होता है ये जुड़ जाता है तो पृथ्वी मुद्रा बनती है। इस पृथ्वी मुद्रा से आपको उस बर्तन में से जिसमें आपने वो दालचीनी का पाउडर रखा है, वो दालचीनी का पाउडर उठाना है। दालचीनी का पाउडर उठा करके आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ओम क्लीम कामाख्या, नजर तोड़े, बंधन तोड़े, बाधा तोड़े, शत्रु की बुद्धि तोड़े, न तोड़े तो उमानंद भैरव की आन। उमानंद भैरव उनके भैरव है, तो उमानंद भैरव की आन आपको देनी है, ठीक है। ओम क्लीम कामाख्या, नजर तोड़े, बंधन तोड़े, बाधा तोड़े, शत्रु की बुद्धि तोड़े, न तोड़े तो उमानंद भैरव की आन। ऐसा बोल करके, एक बार ऐसा बोल करके वो जो चिमटी भरी है आपने, वो चिमटी आप उस पर आग पर बुरका दीजिए। इस प्रकार से आपको 9 बार बोलना है। 9 बार बोल लिया। 9 बार बोलने के बाद में अब उस अग्यारी को आपको क्या करना है, आपका जो घर का द्वार है उसके फर्स्ट कॉर्नर, जहां से भी राउंड मुड़ता है, जहां से भी मोड़ आता है, एनर्जी का मोड़, जैसे दरवाजा बना हुआ है, मान लो ये दरवाजा बना हुआ है, ये यहां से ऐसे मोड़ आ गया, ये मोड़ आ गया ना, तो जहां से मोड़ आता है वहां उसको छुआ दें, टच करवा दें। बीच बीच में आप वो पाउडर डालते जाएं, दूसरे वाला वो गूगल वाला, और छुआ दें, ठीक है। अब आप एक साइड से छुआया आपने, एक साइड से छुआने के बाद में अब जहां भी घर में मोड़ है, जहां भी, एक सिर्फ लेटरिन को छोड़ करके, और जहां भी घर में मोड़ है, बाथरूम तक, अगर बाथरूम अलग है तो बाथरूम तक, हर मोड़ पर उसको टच करवाना है, छुआना है। छुआ दिया आपने। अपनी छत पर भी उसको एक बार घुमा करके ले आइए, ठीक है। हर मोड़ पर घुमाते घुमाते, क्योंकि एनर्जी के इधर उधर जिस तरफ भी जो भी जगह मिलेगी मोड़ की, उस मोड़ में आपने छुआ दिया तो सब जगह एनर्जी परिपक्व हो जाएगी। जितनी भी बाधाएं सब बन जाएगी वहाँ, सारी बाधाएं, सारे नज़र दोष, सारे टोटके, सारी तांत्रिक क्रियाएं, सब कुछ वहाँ से हर मोड़ से अपना रास्ता बना लेगी, अलग बना लेगी, बाहर भाग जाएगी वो। तो आप अपनी छत के ऊपर भी घुमा करके ले आइए। अब वापस आकर के आपको क्या करना है, वापस आकर के घर का जो आखिरी मोड़ बचता है, मतलब मुख्य द्वार का जो आखिरी मोड़ बचता है, आखिरी मोड़ पर छुआ करके, और फिर जिस मोड़ से आपने शुरू किया था उसके साइड में
घर के अंदर के साइड में उस अग्यारी को रख दीजिए। इस पूरी विभूति को, पूरी राख जो बनेगी, इस विभूति को स्टोर करना है आपको, और 3 महीने के बाद में इस विभूति को गंगा जी में ले जाकर के विसर्जित करना है। इस बात का खास ख्याल रखें, गंगा जी में ले जाकर के विसर्जित करना है। विसर्जित कर दिया, आपके घर के ऊपर जितनी भी, 3 महीने का मतलब है हर दिन नहीं, हर शुक्रवार, तो हर शुक्रवार को जो राख बनेगी उसको स्टोर करना है। स्टोर करके गंगा मैया में विसर्जन करके और माँ से प्रार्थना करने कि हमारे बुरे दिन, हमारे ऊपर जितने भी बुरे प्रभाव है गंगा मैया आप अपने साथ ही ले जाना और हमें उत्तम परिणाम देना। हे माँ कामाख्या, आपकी कृपा से हमें उत्तम परिणाम मिले, अपने जीवन का उत्तम रस मिले, उत्तम आनंद मिले, हम पर कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से प्रार्थना करके गंगा मैया से आप वापस आ जाइए। इतना सा काम करने मात्र से आपके घर में स्वर्ग जैसा, जन्नत जैसा माहौल बन जाएगा। इतना सुंदर माहौल बन जाएगा कि जो घर पहले था वो घर आज दूसरा ही होगा। इन 3 महीनों के परिश्रम से आपके घर में धन दौलत नृत्य करने लगेंगे। माँ लक्ष्मी अथक नृत्य करना शुरू कर देगी। कथक नहीं, अथक। अथक मतलब हमेशा हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेगी, सुख शांति बरकरार रहेगी, उन्नति रहेगी, प्रगति रहेगी, सब कुछ आपके घर में एकदम बहाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। यदि किसी भाई के काम आ गया तो आपको भी पुण्य मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ कामाख्या की।